एक बार फिर से ऑडियंस की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। कमेंट सेक्शन में जनता बोल रही है कि भैया धमाका मत कर देना, हमारी नींदें उड़ जाती हैं। और जगत भैया को ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ के बहुत हंसी आ रही है। इसी के साथ साथ जगत भैया ने कुछ ऐसे कमेंट्स करे कि उसके बाद जगत भैया को उन कमेंट्स को डिलीट करने की नौबत आने लगी। आखिर इस पूरी कंट्रोवर्सी का शातिर खिलाड़ी किसको ठहराना चाहते हैं अब जगत भैया? क्या अभी भी जगत भैया के दिल में कोई रिवेंज बचा है जिससे वो ना तो निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं? तो ऑडियंस क्या बोलती है कि जगत भैया इस बार भी ऐसा कुछ ब्लंडर करने की तैयारी में लग चुके हैं, या फिर पानी का ठंडा घूंट पी के जगत भैया इस बार शांति बरत लेंगे? आइए वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जगत दीदी की बेटी का बर्थडे फंक्शन, उनका खुशियां, उनकी बेटी का बर्थडे उनका, लेकिन आ गए सबके सब यहाँ पे अपनी अपनी वाहवाही बटोरने। एक बात बताऊं, कड़वी जरूर है लेकिन अगर गहराई से सोचो तो फैक्ट है। पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान जो हम बोल सकते हैं, जिनकी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे वो मासूम बच्ची, छोटी बच्ची जिसका बर्थडे है, उसकी कोई गलती नहीं थी। जो विक्टिमाइज हुआ इस कंट्रोवर्सी के दौरान, उसका बचपन, उसकी लाइफ, उसकी यंग एज, क्योंकि यू नेवर नो कि अभी उसको लाइफ में और कितनी बार कहां से किस से क्या क्या सुनना पड़ सकता है। तो जो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज हुआ है ना, वो मासूम 7 साल की बच्ची हुई है। उसके बाद अगर तब हम दूसरा विक्टिम सोचें तो वो थी जगत भाभी। लेकिन उसके अलावा इस कंट्रोवर्सी में मेरी नजर में कोई हीरो भी नहीं है, कोई हीरो भी नहीं है, क्योंकि सबने इस कंट्रोवर्सी में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप को बचाते हुए ही चीजें करी हैं। और अपने आप को बचाना भी मैं गलत नहीं बोलती। अगर इंसान नदी में डूब रहा होगा तो वो अपने आप को बचाएगा ही, हाथ पैर मारेगा ही। तो इस कंट्रोवर्सी के दौरान, उस कंट्रोवर्सी के दौरान सब अपने आप को बचाते हुए ही घूम रहे थे। लेकिन आज बच्ची के बर्थडे के दिन हर कोई अपनी वाहवाही लूटने आ रहा है। तो सॉरी, ये वाहवाही किसी का हक नहीं है। ये वाहवाही सिर्फ उस बच्ची के लिए है, ये दिन उस बच्ची का है, ये स्पेशल डे उसका है। तो कोई भी स्पेशल बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करे। हाँ, सुमित महल ने कल जो कम्युनिटी डाली वो कम्युनिटी अप्रिशिएट की गई कि एक अच्छी कम्युनिटी अच्छे शब्दों के साथ एक बच्ची के लिए आशीर्वाद के स्वरूप में डाली। लेकिन ये बात भी हम नहीं भूल सकते, उस कंट्रोवर्सी के दौरान जो चीजें इनसे रिलेटेड भी सामने आई थी, उस वक्त पे सब अपने आप को बचाने में इतने मग्न थे कि उस समय पे किसी को बच्ची का ख्याल नहीं आया। अगर ये जगत भैया को बच्ची से प्यार होता तो भी ये उसकी माँ की जगह साई ग्लोबल डिफेमिंग सोशल मीडिया पे नहीं करते। और अगर सुमित महल जी को भी बच्ची से प्यार है, उनके प्यार पे मैं संदेह नहीं करूंगी, तो वो भी कुछ इनिशिएटिव, कुछ एफर्ट्स डालते कि ये विद इन द फैमिली 4 लोगों के बीच में बैठ के बात हो जाती, उस आदमी को सोशल मीडिया पे लाने के लिए इस चीज को रोक देते। क्योंकि जगत भैया ने कई बार इनको थैंक यू बोला था कि मुझे मोटिवेट करने वाले यही थे। और आज तक हमें नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कि क्या वाकई में इन्होंने ही उनको मोटिवेट किया था, क्योंकि इन्होंने अपने पक्ष में ना विपक्ष में ना अपना स्टैंड लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला कि नहीं मैंने कभी मोटिवेट किया ही नहीं, या हाँ मैंने किया था। जगत भैया ने और भी बहुत सारी ऐसी ऊट पटांग बातें भी बोली, जहां पे कौन कौन सी साइटों तक का जिक्र हुआ, जिसके बारे में भी सच क्या है झूठ क्या है जनता को, ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता। तो मैं बस ये बोलूंगी, जो अच्छे बने हैं वो अच्छे ही बने रहें, लेकिन एक बच्चे का सहारा कोई ना ले। अब जगत भैया को यहाँ पे क्या जरूरत है उसे विश करने की? क्या जरूरत है? विश करने लायक मुंह छोड़ा, किस मुंह से विश कर रहे हो और किसके कहने पे? इन्होंने खुद बोला है कि ज्यादा नहीं, 2-4 कमेंट मुझे आए थे विश करने के लिए। इससे ज्यादा कमेंट आपके पास और चीजों के लिए भी आते हैं,
वहां पे आप ऑडियंस की बातें क्यों नहीं सुनते? इससे कई ज्यादा कमेंट, इससे कई ज्यादा सजेशन, इससे कई ज्यादा चीजें करने के लिए आपको ऑडियंस बोलती है, आप तब उनकी बात क्यों नहीं सुनते? जब ऑडियंस रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि छोड़ दो कंट्रोवर्सी, रुक जाओ, थम जाओ, बस करो, बस यहीं पे रुक जाओ, तब ऑडियंस की बात क्यों नहीं सुनी? और अब 4 कमेंट आए और 4 कमेंट के बाद सुन के बर्थडे का विश कर दिया। अभी इन्होंने 2 दिन पहले बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए एक नॉर्मल रैंडम नेम है जो कि दुनिया में बहुत लोगों के होते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही कल के दिन तो बहुत बच्चों का बर्थडे होता है, बहुत लोगों का बर्थडे होता है, आपको विश करने की क्या जरूरत थी? आपकी शादी की सालगिरह थी ना, 4 से 5 दिन अच्छे से हंसी खुशी सेलिब्रेट कराना, या किसी ने वहां से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कांग्रेट्स कहा या कुछ भी बोला, कुछ भी बोला, सेकंड बंदे ने कोई बॉदर नहीं किया, क्योंकि शायद आपकी ये पार्टी उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करती। ना उन्होंने कांग्रेचुलेशंस बोला, ना उन्होंने कुछ भी बोला, क्योंकि उनको शायद अब आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो मूव ऑन कर चुके हैं। आप अपनी लाइफ में क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आप अभी भी उनकी बेटी का बर्थडे विश करने का हक कहां से रखते हो? ये सारे हक आप गंवा चुके हो। क्यों आपने ये सब चीजें करी? जानबूझ के ये चीजें करी जाती हैं। और इसी के साथ साथ लोग बहुत शातिर हैं, लोग बहुत शातिर हैं, ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ चुकी है व्लॉगर का शातिरपन, उनके मुखौटे, उनका कंटेंट, सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरीके से पब्लिक को गुमराह किया जाता है, किस तरीके से पब्लिक का अटेंशन ग्रैब किया जाता है, किस तरीके से सिंपैथी कार्ड प्ले किया जाता है। अब इन चीजों से ऑडियंस काफी हद तक वाकिफ हो चुकी है, लेकिन अब इस समय पे इन चीजों की जरूरत नहीं है। सुमित महल 1 पेज का कम्युनिटी छापे, 2 पेज की छापे, 10 पेज की छापे, एक मुखौटा पहन के छापे, 10 छापे, इससे आपको क्या लेना देना? ये उसका मैटर है, और जिनको वो विश कर रहा है ये उनका मैटर है। अगर इस चीज में कोई बोलने का हक रखता है तो वो रखती हैं, वो बोल देंगी कि मत करो इस तरह की कम्युनिटी, मुझे नहीं जरूरत है ऐसी विशेष की, मैं अपनी बेटी के लिए काफी हूं और उसके पापा का आशीर्वाद उसके लिए काफी है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। वो बोल सकती है, उसका हक बनता है। लेकिन आपका क्या हक बनता है किसी की कम्युनिटी पे उसको जज करने का? क्या आपके दिखाए हुए कंटेंट पे कोई आपको जज करता है? आपकी छापी हुई कम्युनिटी पे, आपके बोले हुए शब्दों पे क्या कभी किसी ने आपको जज किया है? इन्हीं लोगों ने जिनको आप उनकी कम्युनिटी के बेस पे जज करते हो। आपको पूरा मौका मिला था ना, 1 महीना कम था क्या? पूरा मौका मिला था, पूरा मौका मिला था, तो उस समय पे पूरी बात बता देते। वैसे भी गुंजाइश किसी चीज की आपने छोड़ी तो थी नहीं, उस समय पे पूरी बातें बता देते। ये क्या आप अभी भी चीजें लेके बैठे हो कि अभी भी मैं बोलने पे आया तो मेरे पास इतनी चीजें हैं, लोग 1 नंबर के एक्टर हैं, सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, कुछ भी खेले वो। अब आपका बोलते हैं ना कि जिस गली जाना ही नहीं वहां का पता क्या लगाना, जो आपका रास्ता ही नहीं है, जहां से आप मूव ऑन कर चुके हो, वो वहां पे कुछ भी करे, उससे आपको फर्क क्यों पड़ता है? आपको क्यों उस चीज पे बोलना होता है? इन्होंने कुछ कमेंट्स भी करे हैं, वो कमेंट्स भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। बाय द वे, अब वो कमेंट्स आपको इसीलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि कमेंट करने के बाद, कमेंट्स का रिप्लाई करने के बाद वो कमेंट डिलीट भी हो चुके हैं। सो एक सब्सक्राइबर ने इनको कमेंट किया, तुमसे लाख गुना अच्छा तो सुमित है, उसने कितने अच्छे तरीके से ताशी को बर्थडे विश किया। जिसका रिप्लाई इन्होंने किया, दुनिया के सामने 36 लाइन लिखकर अपने सोशल मीडिया फायदे के लिए विश करने को लोग मोहरा बोलते हैं, दुआ दिल से दी जाती है, फेम के लिए नहीं। यहाँ पे इन्होंने ये कमेंट किया है सुमित के लिए कि 36 लाइन लिखने से सोशल मीडिया पे सिर्फ फायदा मिलता है, तो उसका फायदा, उसका नुकसान लेट द पीपल जज। आप क्यों जज कर रहे हो? आपको क्यों सुकून से अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है? आपकी एक निगाह उधर ही क्यों रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं? लाइक सीरियसली, अभी तक आप उनकी कम्युनिटी पढ़ते हो? अभी तक आप उनकी वीडियोस व्लॉग्स देखते हो?
यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है साथ में कि दुआ दिल से दी जाती है। बिल्कुल सही बोला आपने, दुआ दिल से दी जाती है, लेकिन दिखावे की दुनिया हो गई है ना। दुनिया आजकल दिखावे की हो गई है, जो दिखता है वही बिकता है, वही हिसाब है। इसलिए बहुत अच्छे से कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे हर एक व्लॉगर दिखावा करता है और दिखावे के बाद बढ़िया चीजें अपने हिसाब से अटेंशन पब्लिक की ले लेता है। तो आपने भी तो वही किया। आप ये ज्ञान बांट रहे हो कि दिखावा नहीं है, तो आपने क्यों अपने थंबनेल पे लिखा जन्मदिन मुबारक? आप भी दिल के अंदर, मन के अंदर से ही दुआएं दे देते, दिल के अंदर, मन के अंदर से ही ब्लेसिंग दे देते। आपको क्या जरूरत थी वीडियो में हैप्पी बर्थडे बोलने की? आपने भी वही किया। उन्होंने तो सिर्फ कम्युनिटी छापी, आपने तो वीडियो छाप दी। उन्होंने तो कम्युनिटी छापी जिसपे शायद उनको कोई रेवेन्यू, कोई डॉलर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपने तो वीडियो छाप दी जिसपे आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, डॉलर भी मिलेंगे, और कंपैरेटिवली अभी 2-4 दिन से ज्यादा व्यूज इस वाले व्लॉग में आ गए। तो आपने भी वही किया जिस चीज के लिए आप सामने वाले को ज्ञान दे रहे हैं। उसके अलावा एक और कमेंट इनके पास आया है, तूने क्यों बुरा किया नेहा के साथ, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो उस पर इन्होंने लिखा है, जिसने सबसे ज्यादा बुरा किया वो तो चालाकी से सबसे अच्छा बना हुआ है, फर्क बस इतना है कि मेरे सामने आ गया और लोगों का छुपा हुआ है। आपका सामने आया वो भी आप अपनी मर्जी से लेके आए, और जिनको आप अभी बात कर रहे हो इनकी भी तारीफ आप ही करते थे, इनकी भी तारीफ आपने ही करी है। और आपने जिस जिस की तारीफ करी है बाद में आपने हर उस इंसान को बदनाम ही किया है। आप ही थे ना वो जो बोलते थे कि बहुत मुझे साथ दिया सुमित ने, मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छी फैमिली है, मैंने उनसे इतनी बात करी, मैंने ये वो किया। तब तो आपको वो अच्छे लगते थे। आज आपको वो चालाक भी लग रहे हैं, आज आपको वो एक्टर भी लग रहे हैं, आज वो आपको सब कुछ लग रहे हैं, जबकि आपके मन की हुई। आप ये रिश्ता तोड़वाना चाहते थे, आपने वो रिश्ता तोड़वा दिया। अगर सुमित ये रिश्ता नहीं तोड़ते तब भी आपको बड़ी दिक्कत होती। तो आपकी खुशी किसमें थी, रिश्ता जुड़वाने में या रिश्ता तोड़वाने में? आपकी खुशी रिश्ता तोड़वाने में थी, तभी तो ये सारा ड्रामा किया। और जब अब रिश्ता टूट गया तो अब अगर कोई फ्रेंडली टर्म्स में है भी, एक बच्चे को विश भी कर रहा है, तो क्या मैटर करता है? इतना क्या इस बात का बवाल बनाना, इतना क्या किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना? वो कुछ भी करें, उन दोनों की कॉल है। आपका रोल अब खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं होता कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप सामने वाले की तारीफ जब तक करो जब तक वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन हर एक इंसान का नेचर सेम नहीं होता, हर किसी के अंदर बदले की ही भावना नहीं होती। कोई कोई इंसान लाइफ में लेट इट भी करना जानता है, लाइफ में मूव ऑन भी करना जानता है, और सबसे बड़ी बात कि माफ करना भी जानता है। हर बार कोई भी रिश्ता लड़ाई झगड़े के बाद ही एंड हो जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपने रिश्ते गुड नोट पे भी एंड करते हैं कि कभी जिंदगी में किसी मोड़ पर टकरा गए तो एटलीस्ट एक दूसरे के साथ नजर मिला के हाय हेलो ग्रीट तो कर पाए। इतनी गुंजाइश एक समझदार इंसान छोड़ता है और गुड नोट पे भी चीजें एंड करता है। सुमित और जगत दीदी के रिश्ते भी एंड हुए, लेकिन गुड नोट पे एंड हुए। कानों कान रिश्तों को एंड करने की खबर सोशल मीडिया पे नहीं आई। रिश्ता तोड़ने का डिक्लेरेशन भी ऑफिशियली जिसने दिया था वो जगत दीदी ही थी। उन्होंने ही इस रिश्ते को तोड़ने का डिक्लेरेशन ऑफिशियली अपने चैनल पे दिया। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसी ने नहीं बताया। ऑफ कैमरा गुड नोट पे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। उसके बाद ना तो एक दूसरे की बेइज्जती करी, ना ही एक दूसरे के लिए कुछ बोला। और आज सुख दुख में अगर एक दूसरे को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं या ब्लेसिंग दे रहे हैं तो ये एक अच्छा इंसान ही होता है। लेकिन आपने वो गुंजाइश नहीं छोड़ी, आपने वो गुंजाइश छोड़ी ही नहीं कि आप विश कर पाओ, आपने वो गुंजाइश छोड़ी ही नहीं कि आप कभी आमने सामने आओ तो नजरें भी एक दूसरे से मिला पाओगे। नहीं, वो गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस कदर चीजें गंदी करी हैं, इस कदर चीजें गंदी करी हैं। तो सुमित चाहे एक्टिंग कर रहा हो, सुमित ने चाहे मुखौटे पहने हो, या सुमित ऑफ कैमरा हर उस एक्टिविटी में शामिल रहा हो, लेकिन सुमित ने एक चीज अच्छी करी है जो इन सब चीजों पे भारी पड़ी, वो ये कि अपनी इश्यूज ऑफ कैमरा रखे। वो अपने इश्यूज ऑन कैमरा नहीं लेके आया। ये चीज उसने अच्छी करी। वरना जिस टाइम पे आप इतना उकसा रहे थे और आपके हिसाब से आप सामने वाले से उकस गए, तो वो सामने वाला आपके इन्फ्लुएंस से क्यों नहीं उकसा?
क्योंकि उसमें और आप में फर्क था, जमीन आसमान का फर्क था। वो आपकी तरह पब्लिकली किसी को डिफेम करने की हिम्मत रखता ही नहीं था, लेकिन आपने वो चीज करी, सामने वाले ने नहीं करी। और यही चीज उसने सबसे सही करी कि जो भी चीजें करी वो अपनी ऑफ कैमरा करी, और आज तक भी किसी को ऑन कैमरा कुछ नहीं पता। और आपका इसीलिए पता है क्योंकि आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, आपने खुद ये सब चीजें करी हैं। आपको रोकते रोकते लोग थक गए। आज आपने 4 कमेंट आया और बर्थडे विश कर दिया, उस समय 4000 लोग आपको बोल रहे थे रुक जाओ, थम जाओ, बस करो, मत करो। लेकिन उस वक्त पे आपने नहीं सुना, उस वक्त पे आपने नहीं सुना। और आज भी आपकी उन्हीं हरकतों के लिए आपको जज किया जाता है। आगे आने वाले टाइम में काफी समय तक किया जाएगा। जब तक इंसान इन चीजों को नहीं भूलता तब तक वो जज करता है, तब तक वो जज करता है। और ऐसे ही उस बच्ची की लाइफ भी आगे चल के जज होगी। वो छोटी बच्ची, अभी आप लोग उसको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसकी आगे की जिंदगी के बारे में कि जब वो कॉलेज जाएगी, वो स्कूल जाएगी, ये सोशल मीडिया पे जो चीजें हुई ना, ये रबड़ से भी मिट नहीं सकती हैं, ये यहाँ पे चिपक चुकी हैं। और जब वो बच्ची बड़ी होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे कभी ना कभी किसी से जब उसे सुनना पड़ेगा, तो उस समय पे जब उसको बुरा लगेगा ना, तो वो आप लोगों की तारीफ नहीं करेगी, आपको थैंक यू नहीं बोलेगी, आप दोनों को ही उस समय पे वो क्रिटिसाइज करेगी। क्योंकि अभी तो वो मासूम बच्ची है, अभी उसे चीजों का कुछ पता नहीं। और भगवान करे कि उसके सामने ये चीज कभी उसकी लाइफ में आए भी ना, कभी उसको इन चीजों का सामना ना करना पड़े, कभी उसको ये ताने ना सुनने पड़े। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन जिस दिन उसने कभी भूल चूक सुन लिए, तो उस दिन उस बच्चे के मुंह से आपके लिए बददुआएं ही निकलेंगी कि मैंने कितने बच्चों का मन इतना कोमल, इतना मासूम, निस्वार्थ होता है। उसने तो दोनों से ही निस्वार्थ रिश्ता बनाया, एक को सुपर हीरो, एक को मामा। निस्वार्थ रिश्ता, बिल्कुल प्योर। तो इस तरीके से चीजें मत करो। अभी भी उनकी लाइफ से बहुत दूर हो जाओ। उनको अपनी जिंदगी में अब किसी की भी जरूरत नहीं है। उनका परिवार काफी है, उनकी यूट्यूब फैमिली काफी है, उनको प्यार करने वाले लोग काफी हैं। वो फैमिली में 3-4 लोग एक दूसरे के लिए काफी हैं। तो अब उनकी लाइफ में घुसने की, उनकी चीजों को सेलिब्रेट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। समझ में आ रहा है कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने का गेम चल रहा है कि सामने वाले को कैसे इतनी अटेंशन मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। अब वो समय चला गया और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। बहुत टाइम के बाद आपकी वाइफ के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, बहुत वक्त के बाद आई है। वापस से उसको उस डिस्टर्बिंग माहौल में मत लेके जाओ, उस कंट्रोवर्सी माहौल में मत लेके जाओ। बहुत मुश्किल से आगे बढ़े हो आप लोग भी, और बहुत मुश्किल से आगे बढ़ी है सामने वाले की जिंदगी भी। तो जिंदगी को वापस से धक्के मार के पीछे की तरफ मत ले जाओ, आगे ही बढ़ो। मूव ऑन का मतलब होता है कि सामने वाले को कंप्लीट तरीके से अपनी लाइफ से डिलीट कर देना। लेकिन आपका मूव ऑन नहीं दिख रहा है। 4 दिन पहले आप उनके नाम के थंबनेल छापते हो और आज आप उनके नाम का बर्थडे विश छापते हो। कौन सा मूव ऑन? क्या आपकी इन एक्टिविटीज की वजह से आपकी वाइफ ओके है? क्या आपके इन थंबनेल से, आपके इस तरीके के कंटेंट से ओके है? वो डेफिनेटली नहीं ओके होगी। पहले ये बोल रहे थे कि जो मनीषा को पसंद नहीं होगा वो मैं ये नहीं करूंगी। आई एम श्योर कि उसे ये सब चीजें पसंद नहीं होंगी। आपका ये ड्रामा करना, बर्थडे विश करना, ये थंबनेल छाप देना, आई एम श्योर कि उसे पसंद नहीं होंगी। लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, आप फिर भी कर रहे हो, रुक नहीं रहे हो। पता नहीं और क्या करके मानोगे, आई डोंट नो और क्या करके मानोगे। मैं बस ये बोलूंगी कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और अब ऑडियंस का धड़कने मत बढ़ाओ, उनकी रातों की नींदें मत उड़ाओ। बहुत डर गए, कमेंट आ रहे हैं कि हमें फिर से वही घबराहट शुरू हो गई कि लगता है फिर से हमें रात रात भर जागरण करना पड़ेगा। तो कृपया करके तरस खाओ ऑडियंस पे और दोबारा से ऐसे कलह कलेश वाला कंटेंट मत लेके आओ। गाइज, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपने इनका वीडियो देखा होगा, आपका इस चीज पे क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।